नमस्कार, मैं हूं शैलेश आचार्य। इस वक्त आप देख रहे हैं मुझे अभिनव टाइम्स पे लाइव। दोस्तों, देश की राजनीति किस करवट बैठ रही है उसको समझना इस वक्त बेहद जरूरी है। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं जुटा सकी। इस समय देश में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार या भाजपा सरकार में जो एक बड़ा रोल देखा जाता है हमेशा से, वो आरएसएस का देखा जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से मानो ऐसा लग रहा है कि भाजपा और आरएसएस के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसका एक झलक जो हमें दिखाई पड़ा वो लोकसभा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान था कि हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, जिसका पलटवार हमने कल रात को आरएसएस की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा, जहां पे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, त्राही त्राही हो रहा है, उस पर ध्यान कौन देगा। जाहिर सी बात है, देश की केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, देश की सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं। तो मोहन भागवत का ये कटाक्ष क्या मायने रखता है, ये आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद मोहन भागवत ने कहा कि जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार ना करे, वही सही सेवक है। ये सेवक जो शब्द है, ये पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक कह के खुद को संबोधित करते थे। तो ये सेवक शब्द का जो प्रयोग यहाँ हुआ, उसका क्या इशारा है, यह भी जनता को और सरकार को समझना चाहिए। मोहन भागवत ने अपने बयानों के अंदर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कही वो ये थी कि विपक्ष को विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष कहना सही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक पक्ष है, तो वहीं दूसरा पक्ष जो होता है वो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष कहते हैं। मोहन भागवत की ये सुर देश की राजनीति में क्या मायने रखते हैं, ये आप बताएं, ये आप समझें। क्योंकि इस वक्त भाजपा बहुत संवेदनशील समय से गुजर रही है और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भाजपा ने अपना बड़ा आधार जो है देश के अंदर खो दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर के बारे में, जहां पे बीकानेर में चौथी बार सांसद बने अर्जुना मेघवाल ने तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। उनको वापस कानून राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वो जो मंत्री का पोर्टफोलियो उनके पास पहले था वो इस बार भी है। लेकिन फर्क ये है कि पिछली बार वो जहां 2.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार वो 1/5 हिस्से में बट के रह गया है। उनका वोट शेयरिंग कम हो गया है। वो महज 55,000 वोटों के आसपास से चुनाव जीते हैं। उसमें भी उनको जो बड़ी लीड जो मिली वो बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम से मिली। देहात के अंदर उनका बहुत गहरा वोट बैंक टूटा है। उनका एक बड़ा तबका उनसे निकल गया हाथ से, जिसमें जिस वर्ग से वो खुद आते हैं, जिसकी वजह से बीकानेर की जो सीट है वो रिजर्व है। एससी का वोट एससी का वोट और जाट समाज का वोट वो नहीं हासिल कर पाए। जबकि गौर करने लायक बात यह है कि जिले में एक एससी का विधायक है और दो बड़ी जाट सीटें हैं, जिसमें देखा जाए तो लुणकरणसर और नुखा। लुणकरणसर से राजस्थान के राज्य मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री भी है सुमित गोदारा जी। लेकिन फिर भी कैसे भाजपा ने, या यूं कहें कि अर्जुन राम मेघवाल ने अपना एक वोट शेयरिंग खो दिया है। अब बात आती है कि तीसरी बार मंत्री बनने के बाद क्या वो बीकानेर के साथ वो अपनत्व दिखा पाएंगे। ये बीकानेर के जो वादे जो उन्होंने पिछले कानून राज्य मंत्री रहते हुए किए थे, जिसमें हाई कोर्ट की बेंचेस खुलने का वादा है, ये वादा क्या वो निभा पाएंगे? क्या बीकानेर के वकीलों का उनका हक मिल पाएगा? क्या बीकानेर के वकील जो है एक बड़ी जद्दोजहद के बाद बीकानेर में हाई कोर्ट की बेंच लगा पाएंगे क्या? क्या अर्जुना मेघवाल जो लंबे समय से बीकानेर पश्चिम और बीकानेर पूर्व की जनता से दूर रहे हैं, खास तौर पे बीकानेर पश्चिम की जनता से दूर रहे हैं, क्या ये उनका दूरी अब कम हो पाएगी? क्योंकि जो उनकी सांसदी को जीवन दान मिला है वो इन्हीं 2 सीटों की वजह से मिला है। ये एक बड़ा रोचक विषय होगा आने वाले दिनों में। इसके क्या परिणाम निकलते हैं ये यहाँ पर हम देखेंगे, और अगर परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक रहते हैं तो उसकी भी समीक्षा जरूर की जाएगी।
उसके बाद जो प्रदेश की एक बड़ी खबर है, जिसमें ये देखा जाता है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव के बाद अस्वस्थता के चलते मानो गायब से हो गए हैं। प्रदेश की कांग्रेस अब दो हिस्सों में दिखाई पड़ती है, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो गुट है वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। आज के अंदर भी अशोक गहलोत गुट के अंदर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिखते हैं, जिनको आजकल सोशल मीडिया के ऊपर फूफा जी कहा जाता है। तो फूफा जी और गहलोत साहब की मंडली एक अलग है, और वहीं दूसरी तरफ युवा जो पीढ़ी कांग्रेस के अंदर निकल के आई है, जिसके अंदर सचिन पायलट, हरीश चौधरी जैसे नेता भी इस टीम के, हरीश चौधरी और सचिन पायलट की जो एक जोड़ी है वो सामने आई है। आज दौसा के अंदर स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गौर किया जाए तो प्रदेश के 8 नए कांग्रेस के सांसद मौजूद थे, जिसके अंदर राहुल कसवा जो चूरू से सांसद बने हैं बागी होकर के, गंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा, झुंझुनू के सांसद विजेंद्र ओला, हरीश मीणा, मुरारी मीणा, भजनलाल जाटव, बाड़मेर जैसलमेर से नए सांसद मेदाराम बेनीवाल और भरतपुर से सांसद संजना जाटव, और बैतूल से विधायक हरीश चौधरी वहां पाए गए। गौरतलब ये है कि राजस्थान की राजनीति में युवाओं का अब जो है बड़ा हस्तक्षेप रहेगा। सचिन पायलट अपने आप को वापस मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया के हवाले से कुछ देखने को मिला कि देश की जो नेशनल मीडिया कवरेज के अंदर सचिन पायलट का वर्चस्व धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े पत्रकार ने सचिन पायलट को टैग करते हुए राजेश पायलट के साथ के संबंधों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तब राजेश पायलट भी मेरे साथ थे, और आज तक अंतिम समय तक राजेश पायलट के साथ उनकी मित्रता बनी रही। देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति और बीकानेर जिले की राजनीति में क्या नए मोड़ आएंगे, इस समय के साथ हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अभिनव टाइम्स के साथ, और आप इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट है, कितने सहमत है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए अभिनव टाइम्स। धन्यवाद।